नमो ऐरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोय सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्धि परमेष्टि भगवान की 1000 देवादिदेव अनंतनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही थी पद्म पुराण की, और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि रावण का और लक्ष्मण का भीषण युद्ध चल रहा था। तो जिस युद्ध में लगभग 10 दिन हो चुके थे और 10 दिन से किसी का भी हार नहीं हो रही थी, तो फिर रावण ने क्रोधित होकर के अपने चक्र रत्न को स्मरण किया और चक्र रत्न को लक्ष्मण के ऊपर छोड़ दिया। तो जैसे ही लक्ष्मण के ऊपर चक्र रत्न छोड़ा गया तो सारे सेना के लोग और सारे योद्धा सारे वीर घबरा गए और अपने अपने तरीके से सब लोग उसको रोकने का प्रयास करने लगे, लेकिन वह चक्र रत्न किसी से भी नहीं रुका और जा कर के लक्ष्मण की 3 प्रदक्षिणा दे करके लक्ष्मण के हाथ में जा कर के ठहर गया। उसने लक्ष्मण का तनिक भी घात नहीं किया, बल्कि वह उसका मित्र बन गया। तो यहाँ पर आचार्य भगवान बोल रहे थे कि जिसकी पुण्य उदय का काल होता है उसके हाथ में संपत्ति कीर्ति सब कुछ आ जाती है, और जिसके पुण्य का क्षीण हो जाता है उसके हाथ से निकल के चली जाती है। तो रावण का पुण्य क्षीण हो गया तो यह चक्र रत्न रावण के हाथ से निकल गया और लक्ष्मण का पुण्य जो है उदय हो गया। तो लक्ष्मण के पुण्य के उदय के कारण वह चक्र रत्न लक्ष्मण के पास चला गया। तो अब आगे क्या हो रहा है। अथानंतर जिन्हें चक्र रत्न उत्पन्न हुआ था, ऐसे लक्ष्मण सुंदर को देखकर विद्याधर राजाओं ने हर्षित हो उसका इस प्रकार अभिवादन किया, और जब उसके हाथ में चक्र रत्न आ गया तो सारे विद्याधर राजा जो थे वह उसका अभिवादन करने लगे। वे कहने लगे, पहले भगवान अनंत वीर स्वामी ने जिस प्रकार 8वें नारायण का कथन किया था यह वही उत्पन्न हुआ है। अनंत वीर जिनका यहाँ पर वर्णन चल रहा है, यह अनंत वीर भगवान केवली थे और भगवान मुनि सुवितनाथ के ही काल में हुए थे। इन्हीं के बाद मूल में जाकर के रावण ने नियम लिया था। हाँ जी, वही अनंत वीर हैं, ठीक है जी, वो अनंत वीर नहीं है जी, वही अनंत वीर हैं जिनकी वाणी में खिला था कि लक्ष्मण नाम का 8वां नारायण उत्पन्न होगा। तो वह सारे विद्याधर बोल रहे कि यह 8वां नारायण उत्पन्न हो चुका है। ये महाकांतिमान अत्युत्पन्न शरीर का धारक एवं श्रीमान है तथा इसके बल का वर्णन करना अशक्य है। इसका जो बल है उसके बल का वर्णन करना शक्य नहीं है। हम और तुम जो है उसके बल का वर्णन नहीं कर सकते। किसके? नारायण के। अब तुम्हें तो 2 सीढ़ियां चढ़ने में पसीना आ जाता है। क्या शक्ति तुम्हारे पास बता? क्या शक्ति है तुम्हारे पास? 2 सीढ़ियां चढ़े इतनी सी, और वो भी सीढ़ियां की इतनी सी तो सीढ़ियां हैं। तो इतनी सी सीढ़ियां चढ़ करके और तुम थक गए। वह नारायण है, नारायण के बल का कोई पार ही नहीं है। यदि वह नारायण अच्छा जोर से फूंक दें तो जो तुम्हारा मकान जो है ढह जाए, फूंकने मात्र से। हाँ, अकेली चीज जो छिंगली है ना, इससे यदि थोड़ा सा छुएंगे तो तुम्हारी दीवारें नीचे आ जाएंगी सारी, समझ रहे? तो उनके बल का कोई पार नहीं है। जो चक्रवर्ती होते हैं, नारायण होते हैं, इनके बल का कोई पार नहीं होता। अपन उनके तो उन जो नारायण होते हैं, प्रति नारायण होते हैं, इनके बल का कोई पार नहीं होता। अपार बल होता है इनके हाथों में। यह किसी को एक तमाचा भी मार दें, आज के मनुष्य के पास बल है ही नहीं। आदि पुराण में लिखा हुआ है पंचम काल में जो मनुष्य होते हैं वो कुरूप और निर्बल होते हैं। पंचम काल के जो लोग हैं ना, आदि पुराण में ऐसा आया है कि वे कुरूप होते हैं और निर्बल होते हैं। सुरूप और सबल कोई होता ही नहीं है, समझ रहे? इस काल में कोई भी स्वरूप नहीं होता है और कोई भी बलशाली कोई नहीं होता, सब निर्बल होते हैं। बलशाली तो वो लोग उस काल में होते थे। बाहुबली भगवान 1 वर्ष तक खड़े रहे, हिले नहीं,
आदिनाथ भगवान 1000 वर्ष तक खड़े रहे, हिले नहीं। ऐसा बल बताओ तुम ला करके। हाँ, फिर भी खड़े रहे, बिना हार के खड़े रहे। तुम तो 1 घंटे खड़े रहा तो चक्कर आने लगे। हाँ, चक्कर आ जाए, अरे हमें तो चक्कर आ रहे। तो इसलिए इस काल में कोई भी बलवान नहीं होता है। जिस सब अभी वर्तमान में जो बलवान दिख रहे, पहलवान दिख रहे, ये सब उनके सामने निर्बल ही हैं। अकेले लक्ष्मण ने जब वो सिंहरथ राजा से लड़ने गया था, तो अकेले लक्ष्मण ने लाखों की सेना को अकेले मारा था, उठा उठा करके। लक्ष्मण अकेला और सामने लाखों सैनिक, अकेले लक्ष्मण ने लाखों को मारा था। हाँ, तो ऐसे ही उनका बल था। ठीक है, तो नारायण वगैरह जो होते हैं, इनका कोई पार नहीं होता है। ये राम 8वां बलभद्र है, जिसको रथ को खड़ी जटाओं को धारण करने वाले और सूर्य के समान देदीप्यमान से ही खींचते हैं। और जो राम जो खड़े हुए हैं, ये 8वें बलभद्र हैं, जिनको रथ को शेर खींच रहे हैं। कौन खींच रहे हैं? शेर लगे उनकी रथों में। ऐसी महान बलवान आदमी है। जिसने अत्यंत रण में मय नामक महादैत्य को बंदी गृह में भेजा था, तथा जिसके हाथ में यह हल रूपी रत्न अत्यंत शोभा दे रहा है। ये दोनों ही पुरुषोत्तम पुण्य के प्रभाव से बलभद्र और नारायण हुए हैं, तरह परम प्रीति से युक्त हैं। ये जो दोनों भाई हैं, एक नारायण है, एक बलभद्र है, और दोनों में जो है घनिष्ठ प्रीति है। बलभद्र और नारायण की प्रीति जैसी प्रीति किसी में भी नहीं होती है। महान प्रीति की धारी होती हैं दोनों भाई, 1 मिनट के लिए भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ सकते, इतनी प्रीति होती है। तदनंतर सुदर्शन चक्र को लक्ष्मण के हाथ में स्थित देख राक्षाधिपति रावण इस प्रकार चिंता को प्राप्त हुआ। वह विचार करने लगा कि उस समय वंदनीय अनंत वीर ने जो दिव्य ध्वनि में कहा था जान पड़ता है, वही यह कर्म रूपी वायु से प्रेरित होकर के आया है। अनंत वीर ने जैसा कहा था कि हे रावण, तू प्रति नारायण है, और 8वां जो नारायण होगा वह तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तो यह 8वां नारायण मेरे सामने आकर के खड़ा हुआ है, जिसका छत्र देख विद्याधर राजा भयभीत हो जाते थे। बड़ी बड़ी सेनाएं, छत्र तथा पताकाएं फेंक विनाश को प्राप्त हो जाती थी, तथा समुद्र का जल ही जिसका वस्त्र है, हिमालय तथा बिंदगिरी जिनकी स्तन है, ऐसी 3 खंड की वसुधा दासी के समान जिसकी आज्ञाकारिणी है। किसकी खंड की वसुधा बताओ आप? तुम्हारे यहाँ तो 30 बाई 40 के एक प्लॉट मिल जाए तो खुश हो गए, अरे मजा आ गया। कितनी खंड की? 3 बाई 6 का एक प्लॉट यदि अपन को मिल जाए तो अपन लोग तो फूले नहीं समाये, अरे बहुत बढ़िया प्लॉट मिल गया, मकान बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? 6 खंड की वसुधा जिनकी दासी है। 6 खंड, 3 खंड, ठीक है। नारायण है ना, नारायण के कितनी? 3 खंड की वसुधा, एक आर्य खंड और 2 म्लेच्छ खंड, ऐसे 3 खंड उनके दासी के समान जिनकी वसुधा है। वही में आज युद्ध में एक भूमि गोचरी के द्वारा पराजित होने के लिए किस प्रकार देखा गया। अहो, यह बड़ी कष्टकर अवस्था है, यह आश्चर्य भी देखो। क्या बोलेगा रावण कि मैं 3 खंड का अधिपति था और आज एक सामान्य भूमि गोचरी के द्वारा हार को प्राप्त हो गया। आज का आश्चर्य देखो, जो आदमी कल तक जिसकी आज्ञा कोई भी भंग नहीं कर सकता था, और एक सामान्य आदमी ने उसको मार डाला, मारने के लिए सामने खड़ा है। कोई नगर का सेठ हो जिसके घर में 100-200 नौकर लगे हों, और रोड पे कोई नौकर उसको मारने लगे, तो उसके कष्ट का क्या होगा बताओ? कैसा कष्ट होगा? समझ रहे? तो ये तो 3 खंड का। अब रावण अपने अंदर की व्यथा बता रहा है। कुलटा के समान चेष्टा को धारण करने वाली इस राज लक्ष्मी को धिक्कार हो। किसको? रावण को नहीं। रावण बोल रहा है ये जो लक्ष्मी है वो कैसी है? कुलटा है। क्या बोल रहा है मंगलेश दादा? लक्ष्मी कैसी है? उसमें भी आता ना वैराग्य भावना में, क्या आता है? बेश्यासम चंचल यदि लक्ष्मी
या का कौन पतियारा। हे जीव, लक्ष्मी का कोई पतियारा नहीं है, वह वेश्या के समान है, वह कुल्टा के समान है। आज तुम्हारे घर में है, कल दूसरे के घर में है, आज तक वह एक के घर में नहीं रही लक्ष्मी लाल जी। हे जीव, आज तक लक्ष्मी एक के गए एक की होकर के नहीं रही, ना रहेगी। किसको बता रहे, किसको बता रहे, अपनी देवी को समझाओ। हे जीव, लक्ष्मी ना आज तक किसी की हुई है और ना किसी की होगी। वह यहाँ पर रावण बोल रहा है, इस कुल्टा के समान लक्ष्मी को धिक्कार हो। कल मेरे पास थी और आज छोड़ करके दूसरे के पास जा रही है, इस लक्ष्मी को धिक्कार है। ना किसी की आज तक हुई है और ना भविष्य में किसी की होगी। इसलिए हे जीव समझ जा, तेरे पास है, तेरे पास से भी चली जाएगी, रहेगी नहीं। अपन कितनी संभाल संभाल के रखते हैं, एक तिजोरी, दो तिजोरी, तीन तिजोरी, चार तिजोरी, और ला अंदर में तिजोरी। अब चोरी नहीं हो जाए, सिर्फ पत्थर की दीवारें हैं और इसकी दीवारें हैं, उसकी दीवारें हैं, अच्छी बढ़िया लॉकर बना दो। हे जीव, कुछ भी बना दे, कुछ भी बना दे। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने पूर्व काल में अपना सोना जमीन में दबा करके रखा था, जब भविष्य आएगा, जब समय पड़ेगा तो उस सोने को निकाल लेंगे। लेकिन जब समय आया, काल पड़ा, वहां पे खोदा तो जिस घड़े में सोना रखा था उस घड़े में कोयला निकला, पुण्य छीन हो गया। तो इसलिए प्रशांत भाई समझ जाओ। हाँ जीव, यह लक्ष्मी कैसी है, कुल्टा के समान है। अब इस पे तुम विश्वास करोगे क्या? इसका कोई विश्वास नहीं है। वो किसी एक के पास रहने वाली नहीं है, वह संसार में हजारों घर बदलती है और हजारों के पास जाती है। तो इसलिए रावण क्या बोल रहा है, इस राज्य लक्ष्मी को धिक्कार है। यह पापी मनुष्यों का सेवन करने के लिए चिर परिचित मनुष्यों को एक साथ छोड़ देती है। पापी मनुष्यों का सेवन करने के लिए दूसरे के पास जानी, उसको पहले वाले को एक ही बार में छोड़ देती है। तुम पढ़े रहो, यहाँ पे हम जी जा रहे हैं। ये पंचेंद्रियों के भोग किंपाक फल के समान परिपाक काल में अत्यंत विरस है, अनंत दुखों को सासर्ग कराने वाले हैं तथा साधु जनों के द्वारा निंदित हैं। जो पांच इंद्रिय के विषय हैं ये कैसे हैं, साधु जनों के द्वारा निंदित हैं, प्रशंसनीय नहीं है। ठीक है, वे संसार श्रेष्ठ वर्तादि पुरुष धन्य है, जो चक्र रत्न से सहित निष्कंटक विशाल राज्य को विष मिश्रित अन्न के समान छोड़ करके और जिनेन्द्र संबंधी व्रत को प्राप्त हुए और रत्नात्रय की आराधना कर परम पद को प्राप्त हो गए। कौन धन्य है? मांगीलाल जी, मांगीलाल जी धन्य है? मांगीलाल जी धन्य नहीं है, चाहे मांगीलाल हो चाहे सस्ती लाल हो, समझ रहे? ये कोई धन्य नहीं है। यहाँ पे रावण अपने अंतरात्मा की आत्मा से बोल रहा है, वे भरत आदि पुरुष धन्य है, जो भरत चक्रवर्ती हुए, 6 खंड की संपदा हुई। लेकिन वो जीव धन्य है जो इस चक्र रत्न को छोड़ करके, निष्कंटक राज्य को छोड़ करके जिनेन्द्र के मार्ग पर चल पड़े और परम पद को प्राप्त कर लिया। वह भरत आदि जो है वो धन्य है, हम धन्य नहीं है। हमने थोड़ी बहुत संपत्ति जोड़ ली, 2-4 मकान बना लिए तो हम तो धन्य हो गए, हो गए कि नहीं हो गए बताओ? और संसार में हमारी पहचान इसी से होती है। इनके पास 4 मकान है, इनके पास 5 मकान है। शांतिलाल जी, शांति है कि नहीं? खूब शांति है। क्यों है शांति? है एक ही है इनके पास, है दूसरा नहीं है। प्लॉट तो डले होंगे 2-3 है जीव। हाँ हे जीव, समझ बात को। हम कुछ भी कर लें, कितना भी कर लें, लेकिन आचार्य कह रहे हैं हम धन्य नहीं हैं। धन्य तो वास्तव में वही है जिन्होंने इस वसुधा को छोड़ करके और जिनेन्द्र मार्ग पर जो चल दिए हैं, वही वास्तव में धन्य है, और कोई भी धन्य नहीं है।
मैं तीन पुरुष संसार वृद्धि का अतिशय कारण जो बलवान मोह कर्म है उसके द्वारा पराजित हुआ, ऐसी चेष्टा को धारण करने वाले मुझको धिक्कार है। अब जिस सम्यक दृष्टि जीव की पहचान है वह सम्यक दृष्टि जीव है ना, इसलिए अपने आप को धिक्कार बोल रहा है। यहाँ तो डोकरा मर जाए, मरने लगे तो वो क्या बोलता है, अरे भगवान ये काम और रह गया हमारा, तुम्हें धिक्कार है भगवान, हमारा काम पूरा नहीं होने दिया, बुला लिया है। लेकिन यह मरने के नज़दीक आ रहा है तो सम्यक दृष्टि है, उसको तत्व का निर्णय है, इसलिए वो अपने आप को धिक्कार बोल रहा है। क्या बोल रहा है, मुझे धिक्कार हो। हाँ, जो मैंने मोह के वशीभूत होकर के सारे जीवन भर मोक्ष मार्ग की राह पर नहीं चला, संसार की मार्ग पर चलता रहा, इसलिए मुझे धिक्कार है। अथानंतर जिन्हें चक्ररत्न उत्पन्न हुआ था, ऐसे विशाल तेज के धारक लक्ष्मण ने विभीषण का मुख देखकर कहा कि हे विद्याधरों के पूज्य, यदि अब भी तुम सीता को सौंप कर यह वचन कहो कि मैं भी रामदेव के प्रसाद से जीवित हूँ, तो मैं तुम्हारी यह लक्ष्मी ज्यों की त्यों अवस्थित है बेसी की बेसी लौटा दूंगा। क्या बोल रहा है, कौन? देखो लक्ष्मण भी अभी देखो उसके पास भी धर्म है। और लक्ष्मण क्या बोल रहा है विभीषण से कि हे विभीषण, अपने भाई से जाकर के कह दो कि अभी हमारे हाथ में चक्ररत्न है और वह तुम्हें रावण का वध नियम से हो जाएगा। यदि तुम चाहते हो कि मेरा भाई जीवित रहे तो अभी भी तुम सीता लौटा दो और अपना जैसा राज्य कर रहे थे वैसा राज्य करते रहो। हमें तुम्हारी एक भी फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। देखो 1 रुपया पे भी दृष्टि नहीं है। कितने निष्प्रह लोग हैं, 1 रुपया भी नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अब हम जीतने ही वाले हैं, फिर भी सीता लौटा दो और तुम अपना जो है राज्य जाका था करो, क्योंकि सत्पुरुष मान भंग करके ही कृतकृत्यता को प्राप्त हो जाते हैं। जो सत्पुरुष हैं, तुम्हारा मान भंग कर दिया, तुम जो बहुत उछल रहे थे ना कि हम इतने 3 खंड के, हमारे पास ऐसा है, हमारे पास ऐसा है, तुम्हारा मान भंग हो गया, बस हमारा काम हो गया, अब हमें तुम्हारा 1 रुपया नहीं चाहिए, फिर ही तुम। तब मंद हंस करने वाले रावण ने लक्ष्मण से कहा कि यहो तुम क्षुद्र का यह अगर्व अकारण गर्व करना व्यर्थ है। अब रावण अभी भी नहीं मान रहा है, क्योंकि जैसी होनहार हो वैसा ही निमित्त काम करता है और वैसी ही बुद्धि हो जाती है। अब रावण का मरण हो नहीं है, अब उसको ये दिख रहा है कि सामने चक्ररत्न खड़े हैं, फिर भी वो गर्भ में क्या बोल रहा है कि तू तुच्छ, किसे बोला, लक्ष्मण से, तू तुच्छ, और तुच्छ का ऐसा गर्व करना अकारण है, कोई मतलब नहीं है। मैं आज तुझे जो दशा दिखाता हूँ उसका अनुभव कर, मैं वह रावण ही हूँ और तू वही भूमि गोचरी है। मैं वही रावण हूँ और तू वही भूमि गोचरी है। चक्ररत्न आ गया तो गर्व मत कर। तब लक्ष्मण ने कहा कि इस विषय में बहुत करने से क्या लाभ, मैं सब तरह से तुम्हें मारने वाला नारायण उत्पन्न हुआ हूँ। लक्ष्मण ने बोल दिया, अब सब प्रकार से सिद्ध हो गया कि मैं 8 बार नारायण उत्पन्न हुआ हूँ और तुम्हें मारने वाला हूँ, तो फिर इच्छा मात्र से हाँ उत्पन्न हुआ हूँ। तदनंतर रावण ने व्यंग्य पूर्वक चेष्टा करते हुए कहा, व्यंग्य पूर्वक चेष्टा करते हुए मतलब हंसते हुए कहा। अपन लोग हंसते हुए बोलते ना, जैसे कोई कुछ बोले तो अपन हंस देते मतलब व्यंग्य कर दिया। तो व्यंग्य करते हुए रावण ने क्या कहा कि यदि इच्छा मात्र से तू नारायण बन गया है तो फिर इच्छा मात्र से इंद्र भी बन जा। तुम्हारे हाथ में चक्ररत्न आ गया तो तुम रावण इंद्र क्या बन गए, नारायण बन गए। तो ऐसे मन से तुम क्या करो, इंद्र भी बन जाओ, हम तो इंद्र हैं, बनने में मानने में क्या हर्ज है बताओ। कोई आदमी पागल हो जाता है तो पागल आदमी रोड पे घूमता है, मैं कौन हूँ, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ, समझ रहे? पागल आदमी रोड पे घूम रहा है, मैं कौन हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, तो बन जा। जी छोटे छोटे बच्चे होते ना, तो बच्चे खेल खेलते हैं, हम राजा बन गए जी, हमारे दास बन गए, हम यहाँ के राजा, हम यहाँ के राजा, तो बन गए तो बनते रहा। ऐसा मानने में कौन सा हर्ज है। तो रावण भी बोल रहा है कि तू नारायण बन गया है तो एक काम कर, इंद्र भी बन जा। पिता ने तुझे घर से निकाला जिससे दुखी होता हुआ वन वन में भटकता रहा, अब निर्लज्ज हो नारायण बनने चला है। पहले तो पिता ने तुझे घर से निकाल दिया, भगो यहाँ से, और जंगलों में भटक रहा था और अब भाई नारायण बन गया। वो बोलते ना आज ही सेठ, वो बुंदेलखंड में बोलते हैं,
हाँ वो तो ठीक है। आ जाई बनिया कालई सेठ, समझ रहे हैं? आ जाई बनिया कालई सेठ, काल तो पानिया था, थोड़ा थोड़ा हींग जीरे बेचता था, आज सेठ बन गया बड़ा। तो आ जाई बनिया कालई सेठ, तो ऐसे तुम ही बन गया है। नारायण बनने चला है सो तेरा नारायण पना मैं खूब जानता हूँ। अथवा तू नारायण रहे अथवा जो भी तुझे मन में आए सो बन जा, परंतु मैं लगे हाथ तेरे मनोरथ को भंग करता हूँ। तू इस अनाथ चक्र से कृतकृत्यता को प्राप्त हुआ है सो ठीक ही है, क्योंकि क्षुद्र जंतुओं को दुष्ट वस्तु से भी महान सह होता है। छोटे आदमी को जलेबी मिल जाए तो पूरे नगर में घूमेगा लेकर के, समझे? वो बोलते ना, नौ पर के मिलो पान लगो रोटी संगे खान। सुना कभी नहीं सुना? बुंदेलखंड में बोलते हैं नौ पर के मिलो पान लगो रोटी संगे खान। नौ पर के मिलो मतलब कोई आदमी ने कभी जीवन में पान तो खाया ही था, इतना गरीब था बेचारा, भीख मांग के खाता था। पान तो जीवन में कभी उसने देखा ही नहीं, खाया ही नहीं। किस्मत से कभी उसको पान मिल गया, अब इसको खाना कैसे पड़ता, तो वो रोटी में लगा लगा के नौ बार के मिला, कभी कभार तो जीवन में पहली बार तो मिला पान, तो पहली बार मिला तो कैसे खाना पता ही नहीं है, तो बेचारे ने क्या किया, रोटी में लगा लगा करके पान खा लिया। समझ रहे ना? तो इसी यहाँ कहावत है कि क्या बोल रहा है, तुच्छ आदमी को बड़ी चीज मिल जाए तो उसको अहंकार बढ़ जाता है, और ऐसी वास्तविकता है। छोटा आदमी है, छोटे आदमी को बड़ी वस्तु मिल जाए वह नहीं पचा पाए। बड़ी वस्तु पचाने के लिए बड़ा पुण्य भी चाहिए, समझ रहे? यदि कोई छोटा आदमी हो, कभी भी देखना बेचारा यदि कहीं जा रहा है, नए जूता उसने पहने हैं, अब कैसे चलेगा वो, बता? बोलो प्रशांत भाई। है? कोई पल्लेदार है या कोई गरीब आदमी है, आज कहीं जा रहा है, बाजार में निकला है और 500 के जूता नए लाया है, अब वो कैसे चलेगा? हाँ, आवाज कर करके उन जूतों को बार बार देखेगा, हमारा जूता अच्छे लग रहा है कि नहीं, थोड़ी सी धूल लगेगी तो पहुँच लेगा, फटाफट चमकनी चाहिए, हमारे जूता अच्छे लगे। तो उसको क्षुद्र आदमी को छोटी सी वस्तु भी मिलती है तो वह प्रसन्न हो जाता है। तो ऐसे रावण भी बोल रहा है कि तू तो जो है क्षुद्र है, और क्षुद्र को वस्तु मिल गई, चक्र रत्न मिल गया तो तू बड़ा उत्सव मना रहा है। अथवा अधिक कहने से क्या, मैं आज तुझे इन पापी विद्याधरों के साथ, चक्र के साथ और वाहन के साथ सीधे पाताल लोक भेजता। अब ज्यादा नहीं कह रहे हम तुमसे, अभी तुम्हारे साथ जितने जी विद्याधर हैं इन सबको, और तुम्हारे लिए एक बाण चला करके और जमीन में धसा करके पाताल लोक में अब भी जा करके पटकते हैं। ये वचन सुन नूतन नारायण लक्ष्मण ने क्रोधवश घुमाकर रावण की ओर चक्र फेंका। अब लक्ष्मण से सहा नहीं गया, तुमने खूब बोल लिया, खूब बोल लिया। तो उसने क्या किया, चक्र रत्न को घुमा करके रावण की ओर फेंक दिया। उस समय वह चक्र वज्र को जन्म देने वाले मेघ समूह की घोर गर्जना करने के समान भयंकर और प्रलयकालीन सूर्य के समान कांति का धारक हो गया। जब हाथ में था तो शांत था, और जब उसको फेंका गया तो उसमें से फिर से हजारों सूर्य का तेज और भयंकर, जैसे बिजली गरजती ना, ऐसी बिजली गरजने के समान भयंकर उसमें से आवाज निकलने लगी। जिस तरह पूर्व में नारायण के द्वारा चलाए हुए चक्र को फेंकने के लिए हिरण्यशिपु उद्यत हुआ था, उसी प्रकार क्रोध से भरा रावण बाणों के द्वारा उस चक्र को रोकने के लिए उद्यत हुआ। जैसे ही चक्र आ रहा था तो रावण भी खड़ा थोड़ी रहे, उसने भी बाण चलाए कि वह रुक जाए। रोकने के लिए जितने उसके पास बाण थे उसने सब चलाए, यद्यपि उसने तीक्ष्ण दंड और वेगशाली वज्र के द्वारा भी उसे रोकने का प्रयत्न किया, तथापि पुण्य क्षीण हो जाने से वह कुटिल चक्र नहीं रुका। अब देखो आचार्य सब बातें बता रहे हैं, क्यों नहीं रुका वो चक्र? आज तक तो हमारे घर ही में रखा था, पुण्य क्षीण हो गया, समझ रहे? तो इसलिए जब पुण्य क्षीण होता है तो घर ही के कुरुओं से आंख फूट जाती है, समझ रहे? कुरुआ जानते ना? कुरुआ नहीं जानते? हाँ, कुरुआ जानते मंगेश दादा? हाँ,
घरई के कुरवों से आँख फूट जात। जब पुण्य छीन होता है, कुरवा मतलब पहले के ज़माने में जब वो खप्पर लगाते थे ना, छप्पर, तो उसके लिए लकड़ियाँ लगाते थे। वो लकड़ियाँ जो लगाते हैं उनको कुरवा बोलते हैं। खप्पर के नीचे लकड़ियाँ लगाते हैं ना, तो उनको कुरवा बोलते हैं। तो वो जब कुरवा ऐसा निकलता है तो उसमें पहले इतने पेशे दरवाजे होते थे, ऐसे निकलना पड़ता था। तो जब पुण्य छीन होता है तो घरई का कुरवा आँख में चला जाता है और आँख फूट जाती, घर के कुरवा से आँख फूट जाती है पुण्य छीन होने से। इसलिए प्रशांत भाई, अहंकार में नहीं रहना। जिस दिन पुण्य छीन होगा उस दिन सारा काया पलट हो जाएगी, उस कुछ भी तुम्हारा साथ कोई भी नहीं देगा। किंतु इसके विपरीत समीप ही हाथ आ गया। रावण उस चक्र रत्न को रोक रहा है, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, लेकिन नहीं रुक रहा है, वो समीप में आता गया। तदनंतर रावण ने चंद्रहास खड़ग खींचकर समीप आते हुए चक्र रत्न पर प्रहार किया। उसके पास चंद्रहास खड़ग थी। सूर्यहास क्या थी? चंद्रहास खड़ग किसके पास थी? चंद्रहास बोलो अम्मा, हैं? किसके पास थी? कौन सा? सूर्यहास किसके पास था? चंद्रहास रावण के पास था, सूर्यहास लक्ष्मण के पास था। ठीक है, क्योंकि शंभू ने सिद्धि करी थी लेकिन वो लक्ष्मण ने ले ली थी। तो सूर्यहास जो थी वो लक्ष्मण के पास थी और चंद्रहास जो थी वो रावण के पास थी। ये महान तलवारें थी। तो उसने चंद्रहास खड़ग निकाल करके उस चक्र रत्न को रोकना चाहा, उसके ऊपर प्रहार किया। उसकी टक्कर से प्रचुर मात्रा में तिलंगों से आकाश व्याप्त हो गया। अब जब दो महाअस्त्र लड़ेंगे तो एक तिलंगे निकलेंगे और उसकी तिलंगों से बोल रहे सारा आकाश भर गया। चंद्रहास खड़ग और सुदर्शन चक्र दोनों में जब टकराव हुआ तो पूरा आकाश तिलंगों से भर गया। तत्पश्चात उस चक्र रत्न ने उस चंद्रहास खड़ग को निस्तेज करते हुए सम्मुख खड़े शोभाशाली रावण का वज्र के समान वक्ष स्थल विदीर्ण कर दिया। उसकी वक्ष स्थल को काट डाला, कट गया। किसका? रावण का। और ओठों को डसने वाला रावण पृथ्वी पर पड़ा, ऐसे सुशोभित हो रहा था मानो कामदेव ही सो रहा हो अथवा स्वर्ग से उतरा हुआ कोई देव ही नीचे आया हुआ। ऐसा सुंदर था, कोई कुरूप नहीं था, समझ रहे। तो अब उसका वक्ष स्थल कट गया, वह मर गया और मर करके नीचे पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। ओंठों को डसने वाला अभी एक क्षण पहले ओंठों को डस रहा था, क्रोधित हो रहा था, और एक क्षण बाद कहाँ है तो पृथ्वी पर टला है। संसार का कोई भरोसा नहीं है, एक क्षण में क्या से क्या हो जाए। स्वामी को पड़ा देख समुद्र के समान शब्द करने वाली जीन सेना छत्र और पताकाएं फेंक चौड़ी हो गई, अर्थात भाग गए। जैसे ही रावण का मरण हुआ, रावण की सारी सेना भाग करके दूर खड़ी हो गई, सब भाग गए, एक भी नहीं बचा। क्योंकि जब तक राजा है, जब तक प्रजा है, राजा गया तो प्रजा गई। तो ऐसे 8 कर्मों में तुम्हारा राजा कौन है? मोह नहीं गया तो सारे कर्म गए, और मोह हम जाने नहीं देते, कैसे जाने दें। हाँ, मोह को हम क्या करते हैं, पास में रखते हैं, ताकि राजा मर गए तो फिर सेना तो बचेगी नहीं, इसलिए राजा को बचा के रखो। तो यहाँ पे राजा जैसे ही मरा, सारी सेना, समुद्रांत सेना जो थी वह सब की सब भाग गई। रथ हटाओ, मार्ग दो, घोड़े धर ले आओ, ये पीछे से हाथी आ रहा है, विमान को बगल में करो। अहो, यह स्वामी गिर पड़ा, बड़ा कष्ट हुआ। इस प्रकार वार्तालाप करती हुई सेना बेबल हो भाग खड़ी हुई। सामने जो रथ खड़े थे, दूर करो दूर करो, हमें भागना है। हाथी खड़े थे, सबको दूर करो, और सबके सब भाग गए। तदनंतर जो परस्पर एक दूसरे पर पड़ रहे थे, जो महावैश्य कंपायमान थे और जिनके मस्तक पृथ्वी पर पड़ रहे थे, ऐसे इन शरणहीन मनुष्यों को देखकर सुग्रीव, भामंडल, हनुमान आदि ने कहा, नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए आदि शब्द कहकर सबको शांत बना दी। जब रावण मर गया तो सारे जो सैनिक थे
और उनके योद्धा थे, तब वो क्या सोच रहे हैं कि अब हमें मारेंगे, तो वो सब यहाँ के यहाँ भाग रहे। तो उन सब ने उनको अभयदान दिया कि न मत डरो मत डरो, कोई अब कोई को कोई नहीं मारेगा, सबको अभयदान दिया। जिन्होंने सब ओर से ऊपर वस्त्र का छोर घुमाया था, ऐसे उस सुग्रीव आदि महापुरुषों के कान के लिए रसायन के समान मधुर शब्दों से सेना सांत्वना को प्राप्त हुई। जब अभयदान मिल गया तो सारी सेना सांत्वना को प्राप्त हो गई। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे शरणेक, समुद्रांत पृथ्वी में अनेक आश्चर्य के कार्य करने वाले उस प्रकार की लक्ष्मी का उपभोग कर रावण पुण्य कर्म का क्षय होने पर इस प्रकार दुर्दशा को प्राप्त हो गया। समुद्रांत पृथ्वी का, जिसके घर में कल तक लाखों करोड़ों दासी दास थे, जो सोने के बर्तनों में पानी पीता था, सोने के महलों में रहता था, हजारों रानियां थी, लाखों पुत्र थे, वह आज मैदान में पड़ा हुआ है। जब उसकी यह दशा है तो हमारी क्या दशा होगी? सोचो, 3 खंड की अधिपति की मंगलेश दादा ऐसी दशा हो गई तो हमारी क्या दशा होगी? हमारे पास तो 1 खंड भी नहीं है, 1 खंड क्या, 1 खंड का खंड भी नहीं है? हाँ, कुछ भी नहीं हमारे पास, तो हमारी कौन सी दशा होगी? इसलिए अत्यंत चंचल और पुण्य प्राप्ति की आशा से रहित इस लक्ष्मी को धिक्कार है। हे भव्यजनों, ऐसा मन में विचार कर सूर्य के तेज को जीतने वाले तपोधन हो, तप के धारक बनो। ऐसे गौतम स्वामी बोल रहे कि हे जीव, ऐसा मन में विचार करो प्रशांत भाई, छोड़ दो संसार और तप को धारण करो। नहीं हो रहा, तुम्हें वैराग्य नहीं हो रहा है जीव, इतना सारा बता दिया उसके बाद भी वैराग्य नहीं हो रहा है जीव। किसी की कोई भी स्थिति होने वाली नहीं है। जब बड़े बड़े महापुरुषों की, बड़े बड़े नारायणों की, प्रति नारायणों की ये स्थिति है तो तुम्हारी क्या होगी? इसलिए हम नहीं कह रहे, ऐसा आचार्य भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि ऐसा तुम विचार करो और सूर्य के तेज को जीतने वाले तपोधन हो, तप के धारक बनो, तप करो और तपोधन की तपोधन बन जाओ, तप को धारण कर लो, वही मेरा शरण है और संसार में कोई भी मेरे लिए शरण नहीं है। जब रावण की स्थिति ऐसी हो गई तो हम तो कोई बचने वाले नहीं हैं। इसलिए ऐसा चिंतन करो। बोली शांतिनाथ भगवान की।